अरे कहाँ गया ये? यही तो था पड़ा हुआ, मुंह से झाग निकल रही थी, कहाँ चला गया? कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी आप? ऐसे कैसे उठ के चला गया टिल्लू? भाभी जी वही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा, कैसे उठ के कहाँ चला। बैठिए, हम अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं आपको। तिवारी जी, जी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं यहाँ पर इतनी हड़बड़ में टिल्लू को देखने आई हूँ, चाय पीने नहीं आई हूँ आपके घर में। नहीं फिर भी एक तो छोटी चाय तो चलेगी भाभी जी, ऐसे ऐसे कैसे तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी अरे भाभी जी आप। ठीक है ठीक है। नमस्ते भाभी जी। मैं तो मिर्गी आई थी ना। हाँ, मुझे मिर्गी आई थी? तू यही तो पड़ा हुआ था, मुंह से झाग निकल रही थी, याद नहीं है क्या? मैं ऐसी बातें कर रहे हो सेठ जी? और ये बार बार आंख क्यों मार रहा हूँ मुझे? अबे यार तू भी कहाँ आंख मार रहे हैं यार? सर हुआ कि याददाश्त ही चली गई। देखिए क्या नाटक है तिवारी जी? अरे भाभी मैं तो बस बाहर पान खाने गया था। तिवारी जी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? नहीं नहीं भाभी जी, कोई झूठ वूठ नहीं बोला भाई, ये झूठ बोल रहा है कमबख्त। तिवारी जी मैं इतनी हड़बड़ में आपके साथ आई, सारे काम छोड़कर इतना इंपॉर्टेंट काम कर रही थी मैं। ये क्या है आपका कैरेक्टर, मुझे समझ में नहीं आता। अमेजिंग, अनबिलीवेबल मैन। अरे भाभी जी सुनिए, भाभी सुनिए। दरोगा जी, आप मुझ गरीब पर इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं? अरे चांदी जैसो रंग है तेरो, सोने जैसे बाल, और एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। अरे तुम कहाँ से गरीब हो गई, तुम तो अमीर हो, गरीब तो ससुर हम हैंगे। अप्पू सिंह जी, ये टाइम पास करने का टाइम नहीं है। ये सामने खड़ी हुई है, इसको लीजिए और जाइए। हम लोग किसी वक्त भी आ सकती है, चाहिए। हाउ हाउ हाउ, समझ गए। गुलफाम कली, यू आर अंडर अरेस्ट। यस। दरोगा जी, अगर हथकड़ी ही लगानी है तो मोहब्बत की लगाइए ना। देखो जे तुम जे फालतू की बातें ना करो। ससुर हम अभी आए थे तुम्हारे अड्डा पे, तुमने हमें कुत्तन जैसो दुत्कारो, हमें हमारी बेइज्जती कर दी, हमें बुरा लग गो। आपके मुंह पे थूका भी था इन्होंने। ठीक है ना यार, तुम जरूरी है सब बताओ, उन्हें थूको ने पता है। आपको पता नहीं, आपके मुंह पर थूकने के बाद उस रात मैं कितना फूट फूट कर रोई थी। दारोगा जी, इसके लचीले बातों मत आइए प्लीज। ये छूटी एक नंबर की, इसको लीजिए और जाइए यहाँ से। यार तुम 2 मिनट चुप हो लो ना यार, कचू तुम चुप रहो बस, ऐसे आओ, तुम ऐसे आओ, तुम चुप। तुम रोई काहे हती? मैं ये सोचकर रोई थी कि आप मेरे कितने बड़े कदरदान हैं, जो अपनी ड्यूटी कुर्बान करके मुफ्त में मेरा प्रोग्राम देखने चले आते हैं, और मैंने आपकी तौहीन की। अच्छा, और जा जन्म में हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। अगर इजाजत हो तो अग्रिम जमानत की अर्जी दे सकती हूँ। अच्छा, और फिर जमानत में क्या दोगी? थोड़ी सी नजाकत, थोड़ी सी अदा, थोड़ी सी नफाजत, थोड़ी सी मोहब्बत। बस बस बस, अब तुम जमानत दे ही दो। ये क्या चीपनेस है? ये जमानत कहीं और जाके दीजिए और लीजिए। ये मेरा घर है, अनु आती होगी तो लीजिए और जाइए यहाँ से। कमाओ यार तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद कर लो। इतने ससुर माहौल बन रहा हुआ है, तुम्हारे गर्दन में काय तकलीफ हो रही है? तुम चुप रहो, हमने बहुत दिन से इनको नाच नहीं देखो है, हमारा मूड खराब है ससुर। तुम तनक सबर कर लियो यार, तुम सबर कर लियो, तुम नाचो। दारोगा जी, ये मेरा घर है, कोई कोठा नहीं है। गुलफाम कली जहाँ खड़ी हो जाती है वो जगह कोठा बन जाती है। तुम नाचो, हमारे पास मोबाइल है, गाना है मुंह में।
मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी रायता फैलाया है इस आदमी ने फैलाया, हप्पू सिंह ने। मैंने कुछ नहीं किया, इससे मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। अरे यार तुम झूठ का बोल रहे यार। गोरी मैम हमने कछु नहीं करो। जे 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 हमसे खुद कह रहे थे घरे चलो महाराज जलवा दिखाएंगे। झूठ बोल रहा है ये आदमी, बकवास कर रहा है, लाइन थ्रू हिज टीथ। अनु, ये आदमी को मैं लेके आया था इसलिए कि ये गुलफाम कली को अरेस्ट कर सके, लेकिन आने के बाद इसने रायता फैलाना शुरू कर दिया। तिवारी जी, मैंने गलत कहा है सही कहा? भाभी जी, भभूति जी सही। चुप रहिए आप। विभू, गुलफाम कली को तुम लेकर आए थे ना घर में? क्या बोला था तुमने मुझसे? डार्लिंग, ये नौकरानी है, ये फ्रीकी है, अनारकली। तुम लेके आए थे ना? एक्चुअली डार्लिंग, मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। जब मुझे मालूम पड़ा था उसके बाद इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और हमें भी भाभी जी। एक मिनट, आप चुप रहिए, बात कर रही हूं ना मैं। और एनीवे, आप दोनों को तो मैं बाद में देखूंगी। हप्पू सिंह जी, हाँ फोन निकालिए, फोन निकालिए और कमिश्नर का नंबर दीजिए मुझे। मैं अभी उनसे बात करके बोलती हूँ कि आप पुलिस में रहने लायक ही नहीं है। आपको तो कोई मुजरा ऑर्गेनाइजर होना चाहिए। बन जाइए ना। अरे तुम चुप करो, तुम्हें थाने में लेकर नचवाए। गोरी मैम हमारे नौ ठैया बच्चा प्रेग्नेंट बीबी उनको क्या होगो? उनका जो होगो सो होगो। गोरी मैम इतना जुल्म ना करो। ठीक है जाइए यहाँ से। हो गया आप लोगों का मुजरा यहाँ पर। प्लीज गेट लॉस्ट। हाँ जा रहे। चलो तुम हमारे संग में चलो। और आप क्या देख रहे हैं? सब समझ गई हूं मैं। क्या 2 घंटे आपने खाना पकवाया होगा। और विभू, क्या? आप कहाँ चल दिए? आपसे तो मुझे बात करनी है। दरवाजा बंद करने जा रहा कर दो, मैं नहीं चाहती कि बाहर वाले आवाज सुने। था। आवाज या चीखें? एग्जैक्टली। Shut the door. अरे माँ कहाँ चली गई तुम? माँ कहाँ चली गई? भूखा है तेरा बेटा, मर जाएगा तेरा बेटा। कहाँ चली गई? भूख से मर रहा है तेरा बेटा। जब तक तू नहीं आएगी मैं खाऊंगा नहीं, मर जाऊंगा मैं। सर सना जी, ये कैसे पॉसिबल है? आपकी माँ तो मर चुकी हैं, तो फिर ऊपर से आगे कैसे खाना खिलाएंगे अपने हाथ से बना के? आपको बताइए। 1 नंबर के गधे हैं आप भैया। अरे भैया, कॉमन सेंस नाम की एक चीज होती है, उसको यूज कीजिए ना। मैं उस माँ को क्यों याद करूंगा जो ऊपर चली गई है? बताइए। आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप पागल हैं। I like it. लेकिन भैया, मैं उस माँ को बिल्कुल भी नहीं बुला रहा हूँ, याद नहीं कर रहा हूँ जो ऊपर चली गई है। मैं उस माँ को याद कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ जो नीचे है। अंगूरी भाभी माँ को बुला रहा हूँ। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उनको। मिस तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ उन्हें, पगले। आप भी उनको माँ मानते हैं क्या? मैं उन्हें माँ क्यों मानूंगा? मेरी माँ जिंदा है अभी। लेकिन मैं अंगूरी भाभी माँ को सचमुच अपनी माँ मानता हूँ। बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है मुझे उनके बिना। लेकिन तुम अनु को भी तो अपनी माँ मानते हो ना, भाभी माँ। अरे वो देवकी माँ है, अंगूरी भाभी माँ मेरी यशोदा माँ है। कितना लाड़ करती है मुझे, देखते नहीं कितना प्यार करती है। अपने हाथ से प्यार से इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती है। दुनिया में आज तक कभी भी वैसा खाना नहीं खाया मैंने जैसा वो बनाती है मेरे लिए। अरे भाई सक्सेना जी, खाना हमारे घर आके खा लिया करिए। माफ कर दीजिए आप मुझे भैया, बिल्कुल नहीं आ सकता आपके यहाँ में। आपके यहाँ भाभी माँ नहीं बनाती हैं, आप बनाते हैं। और माफ करिए, आप बहुत घटिया खाना बनाते हैं। आपके हाथ का खाना खाने से अच्छा है कि इंसान जहर खा ले। अगर तुम्हें भी भाभी माँ की इतनी याद आ रही है तो तिवारी जी को भी बनाओ प्रेशर। मुझसे कहो कि भाभी जी को बुलाएं, फौरन से पेशतर। बनाऊंगा मैं, ऐसा प्रेशर बनाऊंगा आप सोच नहीं सकते हैं। बनाना ही पड़ेगा मुझे। पता है, जब भी गली से गुजरता हूँ ना, उनके किचन के सामने से खाली खाली किचन देखता हूँ, रोने लगता हूँ मैं। और वो मनहूस चेहरा, टिल्लू का चेहरा देख देख के ना बर्दाश्त नहीं होता भैया, बर्दाश्त नहीं होता। बनाऊंगा प्रेशर। अरे पगले, बर्दाश्त हमसे भी नहीं होता। और भाभी जी का जिक्र निकाल के तूने आज एक चिंगारी को हवा दे दी है। एक सैलाब आएगा, मेरी मोहब्बत का सैलाब, मुझे भाभी जी को बहा के मेरे पास ले आएगा।
मेरे पास। है भाभी जी के किचन तुम्हें आजकल मेरी तरह चहकता नहीं है, उदास उदास सा रहता है। तेरी दरो दीवार से चीखों की आवाज सुनाई देती है। ये बर्तन जो कभी खुशी से खनखनाया करते थे आज दर्द से कर्रा रहे हैं। ये बेलन जो कभी भाभी जी के हाथों की शान हुआ करता था आज पड़ा है किसी कोने में यतीम की तरह। कुनल वो भी भाभी जी को याद करके आंसू बहा रहा है। आखिर कब तक ये मायूसी का मंजर मेरे आंखों के दामन को तार तार करता रहेगा। नहीं भाभी जी अब बर्दाश्त नहीं होता। चलिए आइए, प्लीज चलिए आइए। आपको इस खामोश किचन की कसम, आपको उस नल से बहते हुए आंसू की कसम, आपको इस यतीम बेलन की कसम, आप चली आइए प्लीज। आप पीछे लौट आइए। प्लीज कम बैक भाभी जी, प्लीज कम। देख रहा है पेलू, जब भाभी जी यहां हुआ करती थी जिस किचन में कितनी चहल पहल हुआ करती थी, अब एकदम सूना सूना सा लगता है किचन। ऐसा लगता है जैसे दूर कहीं रेगिस्तान में कोई कैक्टस का पेड़ उग रहा। तो किचन में होती तो हमेशा कुछ ना कुछ गुनगुनाती थी, गाती थी। अब देख एकदम सूना सूना सा लग रहा है। यार तिवारी जी अजीब आदमी है, भाभी जी को मिस ही नहीं कर रहे हैं। कितने दिनों से मैं कहीं पड़ी हुई, उन्हें कुछ चिंता ही नहीं। इज नॉट बॉथर्ड। दिस इज सैड। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी था यहीं कहाँ खो गया। भाभी जी घर पर है? पेलू, ये आदमी मेरे घर जाके कह सकता है कि भाभी जी घर पर हैं? लेकिन मैं किसी घर पर जाके बोलूंगी भाभी जी घर पर हैं? बिकॉज भाभी जी इज नॉट घर पर। भाभी जी घर पर नहीं है। दैट्स द फैक्ट। शी इज नॉट एट होम। अब देखा कैसे मस्ता रहा है ये आदमी, अय्याशी कर रहा है उनके बिना। देखा तुमने? ये क्या है? बीवी उनकी मायके गई हुई है, उनको फिक्र होनी चाहिए। तुम्हारे गुर्दे क्यों छिल रहे हैं? एक्चुअली यू हैव अ पॉइंट। अरे तिवारी जी आइए आइए। और तिवारी जी कैसे आए? बस भाभी जी आपने पुकारा और हम चले आए। लेकिन मैंने तो आपको पुकारा ही नहीं, आप तो खुद ब खुद ही चले आए। भाभी जी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल है। इसमें आपको कहाँ से ह्यूमर दिखाई दे रहा है? भाभी जी सच कहें तो आपकी हर बात बहुत दिलचस्प लगती है। जब आप हमसे कहती है ना गेट लॉस्ट, तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है भाभी जी। गेट लॉस्ट। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आई सेड गेट लॉस्ट। मैंने कहा कि भाभी जी के मुंह से गेट लॉस्ट अच्छा लगता है, आपके मुंह से नहीं। अनु, इस आदमी से कहो कि ये आदमी इसी वक्त यहां से गेट लॉस्ट हो जाए। अरे लेकिन विभू ऐसा हुआ क्या? ये बहुत ही चेप किस्म के आदमी है। हाँ वो तो है। भाभी जी नहीं मेरा मतलब है कि मैं विभू से पूछ रही थी कि उसने ऐसा क्यों कहा। मैंने इसलिए ऐसा कहा कि ये आदमी बहुत ही घटिया आदमी कि भाभी को मायके छोड़कर यहाँ पर अय्याशियां करता फिर रहा है। हमने कब अय्याशी की? रात के अंधेरे में आप क्या करते हैं गॉड ओनली नोज। रात के अंधेरे में तो हम सिर्फ और सिर्फ भाभी जी को याद करते हैं। जी आपकी भाभी जी। दुनिया याद करते हैं आप रात को अय्याशी करते हैं। आप
रात को मुजरा देखते हैं, आप रात को शराबें पीते हैं। यस, बूजर ड्रिंकर। तिवारी जी मैं क्या सुन रही हूँ आपके बारे में? आप ये सब कुछ करते हैं? मैंने नहीं सोचा था कि आपका कैरेक्टर इतना लूज है। भाभी जी हमारा कैरेक्टर बहुत कसा हुआ है। ये तो एकदम झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। बल्कि हम तो रात रात भर अंगूरी को ही याद करते हैं। इतना याद करते हैं तो बुला काहे नहीं लेते उनको? अच्छा, हम अंगूरी को बुला नहीं रहे हैं तो आपके गुर्दों में क्यों दर्द हो रहा है? ओ, हम समझ गए कि आपके गुर्दों में क्यों दर्द हो रहा है। क्या 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 समझ गए आप? क्या बहुत अच्छी तरह से समझ गए। तिवारी जी ऐसा क्या समझ गए आप? ये झूठ है, इट्स अ लाई। अरे अभी तो हमने कुछ बोला ही नहीं। तिवारी जी आप ऐसा क्या बोलने वाले हैं कि विभू के पसीने छूट रहे हैं? भाभी दरअसल इनके गुर्दों में इसीलिए दर्द हो रहा है क्योंकि आप तो अक्सर डाइटिंग पर रहती है या घास फूस खाते रहते हैं, और जब अंगूरी घर में होती है तो ये हमारे घर में घुसकर माल मलैया पेलते हैं। Thank God. अब देखिए ना कैसे कैसे सूख के लकड़ी हो गए हैं जब से अंगूरी गई है। तो अब जनाब ऐसे सूखते रहिए क्योंकि अंगूरी जो है ना 2 नहीं 3 महीने तक नहीं लौटेगी। 3 महीने तो बहुत दूर की बात है तिवारी। अगर मैंने 2 दिन के अंदर भाभी जी से यहाँ पर बौड़म पनाना करवाया तो मेरा नाम भी विभूति नारायण मिश्रा नहीं। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? आंटी जी घर पर हैं? का हुआ रे नल्ला? काहे उदम मचा रहा है? कोनो पहाड़ टूट पड़ा है? पहाड़ टूटा कहाँ है, पहाड़ तो खड़ा है। क्या बोला? मैंने कहा आंटी जी प्रणाम। हाँ खुश रहो। बस आंटी जी हम तो खुश खुर्रम हैं, आप बताइए। हाँ तो खुश होता अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को पकाया तो मत करो। आंटी जी मैं आपको पका रहा हूँ। तो अभी क्या कर रहे हो? पका नहीं रहे हो? पर एक बात कहना चाहूंगा, मुआफ कीजिएगा, आप बड़ी दिलचस्प शख्सियत रखती हैं। चमचागिरी काहे कर रहे हो? सीधा मुद्दे पे आओ ना। मेरा एक दोस्त है जो बिल्कुल तिवारी जी की तरह है, और उसकी बीवी है जो बिल्कुल भाभी जी की तरह है। तो जो मेरा दोस्त है उसकी बीवी एक लंबे अरसे से मायके गई हुई है। तो हम क्या करें? पूरी बात तो सुनिए। हाँ सुना। जो मेरा दोस्त है जो तिवारी जी की तरह है, उसका एक नौकर है जो टिल्लू की तरह है। वो अपने नौकर के साथ सो रहा है। अरे तुम्हारा दोस्त अगर अपने नौकर के साथ सो रहा है तो तुम्हारे गुर्दे काहे लाल हो रहे हैं? मेरे गुर्दे इसलिए रेडिश हो रहे हैं थोड़े से कि जो मेरा दोस्त है उसके नौकर ने उस पे शोषण का केस ठोक दिया है, और मेरा दोस्त इस वक्त हवालात में है। हाँ तो जरूर तुम्हारे दोस्त ने अपने बेचारे नौकर के साथ में कोनो ऊंच नीच की होगी। Exactly, that's the point I'm trying to prove. Actually, उसमें इस गरीब की क्या गलती? भाई, इसकी बीवी एक लंबे अरसे से मायके गई हुई है, वो बहक सकता है। He can make a mistake in a weaker moment. He must have done something wrong. अरे पर तुम ये कहानी हमको काहे सुना रहे हो? मैं कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं कि जो तिवारी जी की सिचुएशन है मेरे दोस्त से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। मेरा दोस्त अपने नौकर के साथ सो रहा है, तिवारी जी टिल्लू के साथ सो रहे हैं। कल को अगर तिवारी जी ने भी मेरे दोस्त की तरह अपने नौकर के साथ कोई ऊंच नीच हरकत कर दी तो आपका ये जो गोल मुंह है आप किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, बल्कि ऑलमोस्ट हुक्म है कि आप प्लीज भाभी जी को फौरन से पेशतर बुलाइए। नमस्ते आंटी, प्रणाम। मोटी हाथ में हथौड़ा।